कांग्रेस आलाकमान कांग्रेस अध्यक्ष जी चाहती हैं कि टिकटों का फैसला कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप हो और दिल्ली में नहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर हो। इसीलिए हमने स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बनाया है। प्रत्येक ज़िले के अंदर हम लोग जा रहे हैं, उस विधानसभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी राय जान रहे हैं और लोगों की राय के अनुरूप हम फैसला करके हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं चंबा आया हूँ। यहाँ पर 4 विधानसभाओं के कार्यकर्ता और नेता मुझसे मिलेंगे, अपनी राय रखेंगे और उसके बाद में जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी प्रदेश के नेताओं के साथ, उसके बाद हम सीईसी में जाएंगे और टिकट डिक्लेयर करेंगे। ऐसा समझा जाए कि आज ही फाइनल हो जाएगा किसको टिकट? नहीं, देखिए मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए आया हूँ। उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, CLP लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों के साथ हमारी बैठक होगी। उस बैठक के बाद में जो नाम तय होंगे वो कांग्रेस आलाकमान के समक्ष ले जाए जाएंगे और वहाँ पर सीईसी की मोहर के बाद टिकट फाइनल होगी। एक हल्ला बहुत ज़्यादा है कि कुछ लोग नौकरी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, तो पुराने कार्यकर्ताओं का क्या हो गया अगर उनको टिकट मिलता है या उनको मौका मिलना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, चुनाव लड़ने का और टिकट मांगने का सबको अधिकार है और मैंने आपसे पहले ही बताया कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप टिकट वितरण होंगे। उसमें हमारी पार्टी के सर्वे भी चल रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और उसमें हम ये देख भी रहे हैं जिताऊ होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग का काम चालू किया है, आजकल लोगों को पैसा देके खरीदने का काम चालू किया, तो हम चाहते हैं जिताऊ हो, टिकाऊ हो, भरोसेमंद हो और जनता की आवाज़ उठाने वाला हो। इन तमाम मापदंडों पर खरे उतरने वाले व्यक्ति को हम टिकट देंगे। मुकेश अग्निहोत्री जी का काफ़ी बड़ा बयान है क्या है कि टिकटों में अगर फेरबदली होती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। क्या लगता है इस तरीके से फेरबदली होगी टिकटों में? अभी तो उनका कहना है कि संगठन के बदले पैराशूटर को पैसा लेके टिकटें दी, तो उन्होंने ये कहा था मुकेश अग्निहोत्री अगर पैसे लेके मुकेश अग्निहोत्री जी हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुझे पता नहीं इस बयान के बारे में आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही चलता है पैसा देना और लेना। हम तो अपना जीवन देते आए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी पदयात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। तो हम तो त्याग, तपस्या, समर्पण और बलिदान वाले लोग हैं। पैसे का तो नाम हमारे यहाँ पर दूर दूर नहीं, हम तो उल्टा चेक करेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी से बिक सकता है, उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। बीजेपी से नहीं बोलना, जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो देशद्रोही है। राजे बांटेंगे, बीजेपी को वोट नहीं दोगे। बस इतना सोच लो कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है, हंसराज की हिम्मत नहीं है। हंसराज की हिम्मत नहीं है। जिसको भी टिकट मिलती है केंद्र हाईकमान के पाले में सब भाई एक हो जाएंगे। एक मिनट ले रहा हूँ। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। भाई से भी निवेदन बाकी माइंड देखो, माइंड मत करना, सब कांग्रेस के है, ठीक है ना? सबने अपना अपना जोर लगा लिया। जिसको भी टिकट मिलती है माँ की कसम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, चुनाव एकता जिंदाबाद, चुनाव एकता जिंदाबाद, चुनाव
कोई बात नहीं है। देखिए आज भी हम लोग अलग अलग गए, हमारा परिवार है, लड़ते भी हैं परिवार में और इकट्ठे भी होते हैं। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि आज ये लड़ाई यहाँ पे खत्म करके आज हम बीजेपी की लड़ाई शुरू करेंगे। सभी अपने भाइयों से निवेदन है कि आज अभी से सबसे निवेदन है, प्रत्याशी एक ही आएगा, हम सब उसके लिए काम करेंगे। और जितने भी हमारे प्रत्याशी है इनसे भी निवेदन है कि अपने मन में ये मन मुटाव खत्म कर दें और इसके साथ जितने भी हैं सभी से निवेदन है कि अपने ही दिल से कसम करें। और सबसे एक निवेदन और है, जोर से एक नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। मैं अपनी तरफ से आप सभी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के सुख दुख के साथी सभी कार्यकर्ताओं का, माताओं बहनों का इस ऐतिहासिक प्रांगण में पधारने पर धन्यवाद करता हूं। साथियों, पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे कहा कि हम आज क्यों ना उस विषय पर चर्चा करें ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग विधानसभा क्षेत्र चुराह से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजें ताकि विधानसभा क्षेत्र चुराह की ओर से सरकार के निर्माण में हमारी भी भूमिका सुनिश्चित हो। साथियों, एकता में ही बल है, एकता के बिना कुछ नहीं है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे कुछ नहीं है। कहावत है, बोले जने जने की सोठी दे एक जने दा भारा। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज टिकट की दौड़ खत्म है। कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगी, जिस किसी व्यक्ति को भी विधानसभा चुराह का टिकट दिया जाएगा, गीता की कसम करता हूं, सबसे पहले प्रकाश भूटानी और धन भी जितना होगा मेरे पास वो भी हम देंगे। साथियों, बहुत सारे लोग हैं, कुछ हमारे चाहने वाले हैं, कुछ खन्ना जी के, कुछ भारद्वाज साहब के, कुछ और हमारे प्रत्याशी। स्वाभाविक है, अत्री साहब हमारे बीच में बैठे हैं, त्रिलोक भाई हैं, टीसी हंसमुख जी हैं, मदन भाई रावत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अकेला कोई नहीं है। और जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, ये भूल जाइए कि कोई आदमी 10,000 से जीत रहा है, कोई 20 से जीत रहा है, और कोई ना जीतता, कौन न जीतता। ये भ्रम निकाल दो अपने माइंड से कि वो जी फलाना जीतता। कोई नहीं जीत रहा है। वो जीतेंगे तब जब हम सब इकट्ठे होंगे। तो मेरी आप सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि अपने ईमान की कसम, अपने इष्ट देव की कसम लगे आपको। और जरूरी हुआ तो मैं तो चाहता हूं कि एक आध दिन में एक मीटिंग रख के किसी पंडित को बुला के यहाँ के जो सीट रिजर्व और सब हिंदू भाइयों ने अप्लाई किया है, तो गीता की कसम सौगंध खाकर मैं तो यहाँ भी कर रहा हूँ, वहाँ भी करेंगे, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ की आशंका न हो। कांग्रेस हमारी मां है, थी, रहेगी। हम कांग्रेस के लिए लड़े थे, लड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए। बाकी स्वाभाविक है, जब जोर लगता है तो कुछ न कुछ गलतियां फलतियां वो भी आप सब भाइयों ने माफ करनी है। और मेरी तरफ से या मेरे किसी समर्थक की तरफ से कोई गलती हुई
हो तो मैं सिर झुकाकर आप सभी से माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री सर्किट हाउस के इस प्रांगण में समस्त कांग्रेस परिवार, जहाँ पर हमारे वरिष्ठतम कांग्रेस के नेता भी हैं, महिला शक्ति भी यहाँ पर है और नौजवान युवा भी यहाँ पर बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज तक कांग्रेस पार्टी अगर टिकी रही है तो ये जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रकाश पिटानी भाई ने बहुत ज़बरदस्त कहा कि ये सब रीढ़ की हड्डी है। और आज इस मंच से जैसे कि ऐलान भी हो चुका है कि टिकट की दौड़ आज खत्म हो चुकी है। भावनात्मक रूप से जो किसी के साथ जुड़े थे, भावनाएं होनी भी चाहिए और भावनाएं अपने आप बन भी जाती हैं और उन भावनाओं को पूरा करना हम सबका फर्ज भी है। परंतु आज वो सारी भावनाएं एक तरफ करके सिर्फ एक ही भावना हमारे मन में रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए पार्टी के प्रति कि इस पार्टी को 2022 के इलेक्शन में कैसे जिताकर किसी भी कैंडिडेट को विधानसभा में पहुंचाया जाए। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि ये सब तब संभव है जब सभी इकट्ठा होकर साथ में चलेंगे, कांग्रेस की विचारधारा को आगे रखेंगे। भाजपा ने किस तरह से कुशासन प्रदेश में किया है, हमारे विधानसभा क्षेत्र चुरा की तो सारी हदें पार हो गई। एक अध्यापक होने के नाते अध्यापक की ड्यूटी मुझे ढंग से नहीं करने दी गई। कौन सा ऐसा अध्यापक है जिसकी लगभग 6 महीने में 6 बदलियां हुई है? फिर भी हम इस कांग्रेस की विचारधारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हमने तब तक घुटने नहीं टेके जब तक कि उन्होंने अपने बाजू खड़े नहीं कर दिए। और ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की शक्ति थी मुझ में, जिसने अपने इस सरकारी पद से इस्तीफा देने के लिए मुझे वो हौसला दिया। मुझे हौसला है इस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, मुझे हौसला है वरिष्ठतम नेतृत्व का, मुझे हौसला है आप सभी नौजवानों का, मुझे हौसला है इस नारी शक्ति का। मुझे लगता है कि सभी के सभी विंग एक मंच पर इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी की औकात नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दे सके। मैं भी यहाँ पर वचन देता हूँ कि टिकट चाहे किसी को भी मिलेगा, हम कंधे से कंधा मिलाकर उस प्रत्याशी को विधानसभा भेजेंगे। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि सोशल मीडिया पे हमारी आपसी जब भी हम कहीं पे भी मिलते हैं आपस में बड़ी अच्छे तरीके से गले मिलते हैं, परंतु फिर क्या हो जाता है सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी क्यों, अपना आपसी भाईचारा खराब क्यों करना है। सबसे मेरी गुजारिश रहेगी, आज तक सोशल मीडिया पे कहीं भी मेरी तरफ से किसी के नेगेटिव अगर कोई कमेंट आया तो मुझे आप आज पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस तरह से हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अगर हम बिगाड़ रहे हैं तो हम अपना बिगाड़ रहे हैं। गलती से भी इस बार अगर वहाँ हमें शिकस्त मिलती है तो आने वाले 15, 20 या 25 सालों के लिए हम तैयार रहे। हम अपना वहाँ पर कैडर तक हो सकते हैं। इसलिए सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले सभी साथियों से करबद्ध मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आज से सारे गिले शिकवे भूलकर एक मंच पर एक छत्र छाया में आकर काम करना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा को आगे रखते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हमने बनानी है। इसका दायित्व हमारे और आप सबके ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई भूल चूक इससे पहले या अभी मुझसे हुई है तो मैं सबके आगे क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने वचन को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चुरा एकता जिंदाबाद, चुरा एकता जिंदाबाद, चुरा एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं राजनीतिक गुरु भी मानता हूं इनको,
बाकी सभी साथियों, मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, समय बहुत कम है और मैं लंबा भी नहीं बोलूँगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे दो साथी ने बता दी हैं, पर मैं एक अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यहाँ भगवत गीता की कसम की बात हुई है, तभी मैं थोड़ा सा मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में ना हो। मैं जब बीडीसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा था, तो किसी ने हमारे साथ भी भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाई थी कि हम आपके साथ हैं, हमारा साथ दो। तो उसके बाद भी साथ नहीं मिला, और मैं उनको नहीं मानता हूं कि वो जिन्होंने कसम खाई थी वो हिंदू धर्म के फॉलोअर होंगे, और वो पता नहीं कौन से धर्म के थे, तो वो हिंदू ही। पर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अभी हम ये कसमें खा रहे हैं और भीतर घात हो रही है, तो इस वजह से हम हार सकते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैं पहले से भी बोलता रहा हूँ, और भाई यशवंत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें ये जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि सबके अपने अपने प्रचार तंत्र हैं, जिसके भी फॉलोअर थे, जो लोग उनके बारे में लिख रहे थे, उनको भी आप निर्देशित करें कि अगर हमारे पास सिर्फ अभी नारा होना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का हो, व्यक्ति विशेष का ना हो, ताकि सबको एक सोशल मीडिया में भी मैसेज जाए कि हम सब एक हैं और हमने मिलजुल करके सिर्फ और सिर्फ हंसराज को हराना है। बिल्कुल। तो इसलिए हम विपक्ष से लड़ाई लड़ें जैसे हम निरंतर लड़ते भी आ रहे हैं, और आज तक हो सकता है मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से भी कई गलती हो, किसी के बारे में मैंने भी अनसंट बोला हो या लिखा हो फेसबुक के माध्यम से, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जिसको टिकट मिलती है, मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं भगवत गीता की कसम खाता हूँ, हिंदू धर्म का मैं भी हूँ, तो जिसको भी टिकट मिलेगी हम दिन रात 24 घंटे उसके साथ होंगे, और जितना हमारे पास धन बल होगा या फिर हमारे पास जितना भी जाने का 24 घंटे का टाइम होगा, हम पूरा का पूरा उस व्यक्ति के साथ देंगे जिसको पार्टी हाईकमान हमारे बीच में भेजेगी। इन्हीं के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोर से नारा लगाएंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं कांग्रेस पार्टी के समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं का, सीनियर कार्यकर्ताओं का आज इस सर्किट हाउस में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों को भी ये जानकर खुशी होगी कि हमारे कांग्रेस पार्टी का परिवार कितना बड़ा है। आज सब लोगों ने दिखा दिया कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस पार्टी को हरा सकती है तो खुद कांग्रेस। आज हम लोगों ने यहाँ सब लोगों ने मिलकर शपथ ली है कि हम कांग्रेस पार्टी को गुटबाजी में नहीं बांटेंगे, और मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने ना तो आज इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को बांटने की कोशिश की है। मेरी तो दावेदारी भी इसी चीज़ को लेकर थी कि अगर ये सब लोग आपस में लड़ते रहे कि मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, तो क्या हम जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हमने दावेदारी दी। अभी बोले तो लोग चलो हम भी अंदर चलते हैं, तो हमें इस चीज़ की खुशी है, कम से कम हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुट में नहीं बांटा। हमें अपने दिल पर हाथ रखकर बोलते हैं कि हमने किसी को नहीं बोला कि हमारे साथ चलो। हमने दावेदारी ही कांग्रेस पार्टी के संगठन के दम पर दी थी कि अगर संगठन एक हो गया तो मैं भी जीत सकता हूं। मेरे अकेले की क्या औकात है कि मैं चुनाव अपने विधानसभा का चुनाव जीत पाऊं, लेकिन अगर सब हम एक हो जाएं तो किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी। हमारे पास इतने बड़े धुरंधर योद्धा है कि वो किसी के साथ भी चल पड़ेंगे, वो खुद अपने आप में जीत दर्ज करवा देंगे। हम कसम खाते हैं कि इस कसम खाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे। आज तक हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक कांग्रेस से बाहर वोट नहीं गया है, और ना ही हम कभी करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी में हमने अपनी जवानी दे दी कांग्रेस पार्टी को। कारण मात्र एक था कि जिसको हमारे पूर्वजों ने सींचा, हम क्यों इसको अपनी पर्सनल काम में लगाएं, कांग्रेस पार्टी को क्यों ना मजबूत करें। इसलिए हमने अपनी सारी जवानी कांग्रेस पार्टी को दी है, और हम कभी भी इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे कि हमारा परिवार टूटे, क्योंकि टारगेट हम लोग होते हैं बीजेपी के सामने। उपाध्यक्ष महोदय हमें टारगेट करते हैं कि आप लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर मिलकर किसी को टारगेट करना है तो बीजेपी को करो। जितना हम आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट करो, ताकि हम 2022 का जो चुनाव है इसको जीत सके। मेरा दावेदारों के साथ साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भी करबंद निवेदन है कि सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, और सभी लोग जो दावेदार हैं उनके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी शपथ लें, क्योंकि लड़ तो कार्यकर्ता रहा है। अभी हमारे गुरुदेव ने कहा या फिर गुरुजी ने कि मैंने आज तक किसी के खिलाफ बुरा लिखा हो तो आप बात कर सकते हैं। सच बोले, किसी कार्यकर्ता इन्होंने क्यों लिखना है?
कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ता बांट रहे हैं एक दूसरे के अंदर की आप भी खड़े हो जाओ जी, आप भी खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं। नेता वो होना चाहिए जो सबको साथ ले। विधानसभा क्षेत्र चुराहा किसी एक कम्युनिटी या किसी एक जाति का नहीं है। यहाँ पे नेता वही चलेगा जो सभी जातियों को, सभी समुदायों को, सभी संगठनों को साथ लेगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ एक दावेदार किसी विशेष को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, वो सब हमारे हैं, हम सब मिलजुल कर जीतेंगे। तो मेरा बस इतना सा निवेदन है कि सब लोग शपथ लें कि हम पार्टी को डैमेज नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ जी, मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कांग्रेस, जय चुनाव। साथी, आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि अपने सभी भाई टिकटार्थी काफ़ी हैं, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि चुनाव में जो इस वक्त जो हालात हैं, चुनाव के हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो चुनाव के हालात तैयार किए हैं, उन हालातों का क्या होगा अगर इसी प्रकार हमारे लोग जो हम खींचातानी में फंसे रहेंगे। लेकिन आप सब भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं का, नौजवान का, कांग्रेस परिवार के सदस्यों का मैं अति आभारी हूँ कि आज मेरे छोटे भाई खन्ना जी, मेरे छोटे भाई प्रकाश भूटानी जी, मेरे छोटे भाई संजीव अत्री जी, मेरे छोटे भाई टीसी हसमुख जी, मेरा छोटा भाई त्रिलोक और हमारे बड़े भाई और हमारे आदर के योग्य हमारे लीडर सुरेंद्र कुमार भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम पुराने नए कार्यकारिणी सारी मौजूद है। बहुत खुशी का अवसर है। मैं तो आपको सच्चे दिल से कहता हूँ, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। 86 से चला हूँ कॉलेज से, आज दिन तक चला ही रहा हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादाओं के टाइम से कोई बोल नहीं सकता कांग्रेस से बाहर गए होंगे। सर्विस में स्वासी विटनेस हैं। DR नरमोई यहाँ थे कि हमारे पिताजी भी कहीं तक में कितने जोशीले उसमें काम करते रहे। हमने कभी कांग्रेस को छोड़ा नहीं है, ना हम कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे। हम अपनी पार्टी के साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। जो भी प्रत्याशी होगा हम मदद करेंगे और प्रत्येक प्रत्याशी से मेरी निवेदन है, जिस दिन टिकट फाइनल हो जाएगा मंच पर हम चारों पांचों छठों लोग इकट्ठे भाषण देंगे। और हमने चुनाव की जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, चुनाव में डिप्टी स्पीकर महोदय ने जो कार्यक्रम रखा हुआ है, उस अत्याचार को आप सब तभी हम लोग मिलजुल कर खत्म कर सकते हैं जब हम एक होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जब भी आप मीटिंग रखेंगे हमें बुलाएं, हम आपके साथ हैं। मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। मैंने अभी भी अंदर यही कहा कि भारद्वाज साहब मेरे आदर्श है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी फेवर में बोलता रहा, बोलता भी हूँ। लेकिन फिर भी पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा, मदन राव उनका समर्थन करेगा, उनके साथ चलेगा, तन मन धन के साथ चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय चुनाव। आज के इस दिन के यहाँ जो सबसे प्रमुख, सबसे सीनियर और सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति हैं वो माननीय भारद्वाज जी, और इनके साथ हमारे पांच और जो प्रत्याशी हैं आप, और सबसे ऊपर जितने भी आज ये सारे लोग आए हैं जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, वो कार्यकर्ता हैं जो हर लड़ाई में आगे आकर खड़े होते हैं, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता। आज यहाँ आकर ये बात हो गई, आपने जो घटना आज घटी, इस घटना ने आज मन को बाग कर दिया, खुश कर दिया। क्यों खुश कर दिया कि ये कांग्रेस में रिवायत रही है, आज की नहीं है, कि कभी भी जब भी कभी चुनाव आते हैं बहुत सारे कैंडिडेट लोग खड़े हो जाते हैं, और उन कैंडिडेट्स के खड़े होने के साथ आम हमारा कार्यकर्ता होता है जो फील्ड में काम करता है, उसकी दुविधाएं बढ़ जाती हैं, उसके संकट बढ़ जाते हैं। क्यों संकट बढ़ जाते हैं कि फ्रंट लाइन में लड़ने वाले वो ये वर्कर होते हैं। फ्रंट लाइन में वो जो कार्यकर्ता, जो हमारा प्रतिनिधि है, वो तो क्योंकि फिर भी एक स्वार्थ है उसके साथ जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं। लेकिन आप लोगों के साथ जो ये फौज है, ये जो फौज है जो अपना सिर हथेली पर लेकर आप लोगों के साथ है, चाहे आप लोगों की टिकट की दौड़ हो, चाहे आप लोगों के चुनाव की दौड़ हो, चाहे आप लोगों की कोई भी दौड़, हर दौड़ में आपके साथ है। और जब आप इस तरह क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, जब ये इंटरेस्ट टकराते हैं तो हम लोग बट जाते हैं।
आज जब ये सारी बात हुई है, सब लोगों ने इतने खुल के अपने मन से ये बात यहाँ रखी है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तक की हमारी दौड़ थी कि पार्टी में किसको टिकट मिले, आज वो दौड़ लगभग संपन्न खत्म हो गई। अब हमारी दौड़ है चुनाव कैसे जीता, और अगर हमने चुनाव जीतना है उसका एक ही मंत्र है, वो है संगठन के साथ संगठित हो जाओ। वो है सब लोग हम इकट्ठे होकर उस एक दुश्मन के प्रति, उस एक प्रतिद्वंदी के प्रति खड़े हो जाएं, जिसकी वजह से आज पूरा चुनाव त्राही कर रहा है। और मैं आपको ये आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी शक्ति जो है, जो बिखरी हुई शक्ति है, जो एक दूसरे को दबाने में लगी हुई, अगर ये शक्ति इकट्ठी होकर विरोध में खड़ी हो जाएगी तो आप लोग हार नहीं सकते। ये जग विदित है कि चुनाव में कांग्रेस जो है अधिकांश है, चुनाव में कांग्रेस जो है ज़्यादा है और बीजेपी कम, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं। ये स्थिति फिर ना हो, ये स्थिति फिर ना हो, इस बात के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमारे इन तमाम प्रतिनिधियों ने हमने अपना दिल खोलकर एक शपथ ले ली, आने वाले वक्त में जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, ये सारे के सारे प्रतिनिधि एक मंच होकर एक साथ पूरे तन मन धन के साथ कांग्रेस के निशान के लिए खड़े होंगे, उसके लिए लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी को जीत जाएंगे। और इस बात के लिए आप सभी कांग्रेस जनों को मेरे दिल से बधाई है, आपको शुभकामनाएं हैं, और हम आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाते हैं ये बात सही थी कि अब तक तो हम सभी लोग एक किसी न किसी के प्रति समर्पित थे, पर आज के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए हाथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आए हुए हैं, आज हमारे AICC के सेक्रेटरी साहब आए हैं, धीरज गुजर जी, उनसे मिलने हम सारे वर्कर, सारे नेतागण आए हैं, हम मिले हैं। मिलने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई है कि सब ने अपने अपने जो दुष्ट से दुष्प्रचार था वो आज हमने खत्म कर दिया है, और ये निर्णय लिया है कि अपनी अपनी बात सबने कह दी। अब हमारा मन बिल्कुल साफ हो चुका है। श्री एस.के. भारद्वाज जिंदाबाद, श्री एस.के. भारद्वाज जिंदाबाद, भारद्वाज साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हमने क्या करना है, अगर इकट्ठे होना तो ऐसा ना रहे, क्योंकि नहीं पांचों का नारा लगाओ, कांग्रेस का नारा लगाओ, पाँच चलो ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, सीनियर लीडर है जनाब, मन पे छोटा है और ये हमारा छोटा। अब हम बड़े तंग हुए, हंसराज को हराना है और इकट्ठे मिलकर हराना है सबको। अब हम और हार नहीं बर्दाश्त कर सकते, सबके वर्कर बहुत पिस चुके हैं, सबको मिलकर हमें कांग्रेस को जिताना है, आपके हंसराज को हराना। धन्यवाद धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस दिन के यहाँ जो सबसे प्रमुख, सबसे सीनियर और सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति हैं वो माननीय भारद्वाज जी, और इनके साथ हमारे पांच और जो प्रत्याशी हैं आप, और सबसे ऊपर जितने भी आज ये सारे लोग आए हैं जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, वो कार्यकर्ता हैं जो हर लड़ाई में आगे आकर खड़े होते हैं, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता। आज यहाँ आकर ये बात हो गई, आपने घटना घटी,
इस घटना ने आज मन को बाग बाग कर दिया, खुश कर दिया। क्यों खुश कर दिया कि ये कांग्रेस में रिवायत रही है, आज की नहीं है, कि कभी भी जब भी कभी चुनाव आते हैं बहुत सारे कैंडिडेट लोग खड़े हो जाते हैं और उन कैंडिडेट्स के खड़े होने के साथ आम हमारा कार्यकर्ता होता है जो फील्ड में काम करता है उसकी दुविधाएं बढ़ जाती हैं, उसके संकट बढ़ जाते हैं। क्यों संकट बढ़ जाते हैं कि फ्रंट लाइन में लड़ने वाले वो ये वर्कर होते हैं। फ्रंट लाइन में वो जो कार्यकर्ता जो हमारा प्रतिनिधि है वो तो क्योंकि फिर भी एक स्वार्थ है उसके साथ जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोगों के साथ जो ये फौज है, ये जो फौज है जो अपना सिर हथेली पर लेकर आप लोगों के साथ है, चाहे आप लोगों की टिकट की दौड़ हो, चाहे आप लोगों के चुनाव की दौड़ हो, चाहे आप लोगों की कोई भी दौड़, हर दौड़ में आपके साथ है। और जब आप इस तरह आप क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, जब ये इंटरेस्ट टकराते हैं तो हम लोग बट जाते हैं। आज जब ये सारी बात हुई है, सब लोगों ने इतने खुल के अपने मन से ये बात यहाँ रखी है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तक की हमारी दौड़ थी कि पार्टी में किसको टिकट मिली, आज वो दौड़ लगभग संपन्न खत्म हो गई। अब हमारी दौड़ है चुनाव कैसे जीता। और अगर हमने चुनाव जीतना है उसका एक ही मंत्र है, वो है संगठन के साथ संगठित हो जाओ। वो है सब लोग हम इकट्ठे होकर उस एक दुश्मन के प्रति, उस एक प्रतिद्वंदी के प्रति खड़े हो जाएं जिसकी वजह से आज पूरा चुरा त्राही कर रहा है। और मैं आपको ये आश्वासन नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी शक्ति जो है, जो बिखरी हुई शक्ति है, जो एक दूसरे को दबाने में लगी हुई, अगर ये शक्ति इकट्ठी होकर विरोध में खड़ी हो जाएगी तो आप लोग हार नहीं सकते। ये जग विदित है कि चुनाव में कांग्रेस जो है अधिकांश है, चुनाव में कांग्रेस जो है ज़्यादा है और बीजेपी कम, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं। ये स्थिति फिर ना हो, ये स्थिति फिर ना हो, इस बात के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमारे इन तमाम प्रतिनिधियों ने हमने अपना दिल खोलकर एक शपथ ले ली। आने वाले वक्त में जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, ये सारे के सारे प्रतिनिधि एक मंच होकर एक साथ पूरे तन मन धन के साथ कांग्रेस के निशान के लिए खड़े होंगे, उसके लिए लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी को जीत जाएंगे। और इस बात के लिए आप सभी कांग्रेस जनों को मेरे दिल से बधाई है, आपको शुभकामनाएं हैं और हम आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाते हैं। ये बात सही थी कि अब तक तो हम सभी लोग एक किसी न किसी के प्रति समर्पित थे, पर आज के बाद हम कांग्रेस के लिए हाथ देंगे और हमारा समर्थन बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आए हुए हैं, आज हमारे AICC के सेक्रेटरी साहब आए हैं, धीरज गुजर जी, उनसे मिलने हम सारे वर्कर, सारे नेतागण यहाँ आए हैं, हम मिले हैं। मिलने के बाद जो परिस्थितियाँ पैदा हुई है कि सब ने अपने अपने जो दुष्ट थे, दुष्प्रचार था, वो आज हमने खत्म कर दिया है। और ये निर्णय लिया है कि अपनी अपनी बात सब ने कह दी। अब हमारा मन बिल्कुल साफ हो चुका है। श्री एस.के. भारद्वाज, श्री एस.के. भारद्वाज, भारद्वाज साहब आप आगे बढ़ो। अब हमने क्या करना है, अगर इकट्ठे होना तो ऐसा ना रहे, क्योंकि नहीं पांचों का नारा लगाओ, कांग्रेस का नारा लगाओ। पाँच चलो ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, सीनियर लीडर है जनाब, मन छोटा है और ये हमारा छोटा। अब हम बड़े तंग हुए, आपको हराना है और इकट्ठे मिलकर
हराना है सबको। अब हम और हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। सबके वर्कर बहुत पीस चुके हैं। सबको मिलकर हमें कांग्रेस को जिताना है, आपके हंसराज को हराना है। धन्यवाद, धन्यवाद।